क्या आपको पता है, जापान की धरती पर एक ऐसा प्राचीन टीला है जो ऊपर से देखने पर एक विशाल चाबी के छेद जैसा दिखाई देता है। लेकिन इसकी असली रहस्यमय ताकत उसके भीतर मौजूद मुख्य कक्ष में छिपी है, जहां आज तक कोई भी मनुष्य कदम नहीं रख पाया। नमस्कार। इस दुनिया में ऐसे ही कई कक्ष आज भी बन पड़े हैं, जिन्हें न समय ने छुआ न इंसान ने। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। रोम की धरती के नीचे छिपा एक ऐसा कमरा है जिसे हजारों साल तक किसी ने देखा तक नहीं। ये वही जगह है जो कभी एक शक्तिशाली रोमन शासक के विशाल महल का हिस्सा हुआ करती थी। समय बीतता गया, महल खंडहरों में बदल गया और ऊपर नए निर्माण खड़े होते गए, लेकिन नीचे वही पुराना बंद कमरा अपनी खामोशी में छिपा रहा, मानो इतिहास ने उसे खुद अपने भीतर कैद कर लिया हो। 2019 में विशेषज्ञों ने जब दीवारों की मरम्मत करते करते एक अजीब सा प्रवेश द्वार देखा तो सब स्तब्ध रह गए। अंदर झांकने पर पता चला कि यह कमरा हजारों साल से बंद था। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र अब भी मौजूद थे, पौराणिक आकृतियां, बेलों की नक्काशियां और रहस्यमयी चिन्ह। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद भी ये कलाकृतियां सुरक्षित मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह कमरा आखिर इतने समय तक क्यों छिपा रहा। आज भी यह कक्ष पूरी तरह खोला नहीं गया है, क्योंकि इसकी संरचना बेहद नाजुक है। नंबर 9। गिजा के विशाल पिरामिड की गहराई में एक ऐसा रास्ता है जो इंसान के हाथों नहीं बल्कि मशीनों की जिद से खुला। यह रास्ता इतना संकरा है कि कोई व्यक्ति इसमें घुस भी नहीं सकता। इसलिए 1993 में एक छोटा रोबोट अंदर भेजा गया। रोबोट आगे बढ़ता गया और अचानक उसके सामने एक पत्थर की दीवार दिखाई दी। एक बिल्कुल समतल, सीधा और बेहद सटीक तरीके से बना हुआ पत्थर। दुनिया ने इसे गैंटन ब्रिंग डोर नाम दिया। सवाल उठे, यह साधारण पत्थर है या किसी कक्ष का छिपा हुआ दरवाजा? सालों बाद जब दूसरा रोबोट भेजा गया तो उसने उस पत्थर में लगी 2 छोटी धातु की कीलें दिखाईं। रोबोट ने उसकी दरार से कैमरा आगे बढ़ाया तो पीछे एक और खाली सा स्थान दिखा, लेकिन वो इतना अस्पष्ट था कि किसी को साफ पता नहीं चला कि अंदर क्या है। वैज्ञानिकों को आज भी नहीं मालूम कि यह रास्ता कहां जाता है, किस कक्ष में खुलता है, या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक सील है जो पिरामिड के भीतर किसी रहस्यमय उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। आज तक इस मार्ग को खोला नहीं गया है। इजिप्शियन एंटीक्विटीज अथॉरिटी ने इसकी संरचना को देखते हुए किसी भी प्रकार की खुदाई को रोक दिया है, क्योंकि जरा सा नुकसान पूरा संतुलन बिगाड़ सकता है। नंबर 8। दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की गहराई में एक ऐसा कक्ष है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। यह वही स्थान है जहां सदियों पहले भारी लोहे के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उसके बाद किसी ने उन्हें छूने तक की कोशिश नहीं की। कक्ष के बाहर उत्कीर्ण पुराने प्रतीक आज भी अपने रहस्य छुपाए खड़े हैं, जैसे हर निशान कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। इसे खोलने की कोशिश कभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार इसकी सीलिंग बेहद प्राचीन है और इसे छेड़ने से संरचना पर विपरीत असर पड़ सकता है। अदालत और प्रशासन दोनों का यही मत रहा कि कक्ष जैसा है वैसा ही सुरक्षित रखा जाए। यही वजह है कि कोई मशीन, कोई उपकरण और कोई तकनीक इसके भीतर झांकने की अनुमति तक नहीं पाती। कक्ष को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पहले वाले तहखानों में असाधारण मात्रा में खजाना मिला। सोना, आभूषण, प्राचीन मुकुट, दुर्लभ वस्तुएं। लेकिन जैसे जैसे बोल्ट आगे बढ़ते गए, रास्ता और गंभीर होता गया। आखिरी बंद कक्ष के बारे में मान्यता है कि जब भी किसी ने इसे खोलने की बात सोची, आसपास कुछ अजीब घटनाएं दिखाई दी। कभी अचानक दीपक बुझ जाना, कभी भीतर से हल्की पर अजीब सी गूंज सुनाई देना, और कभी गलियारे में चलती हवा का स्वर तेज हो जाना। ये घटनाएं न कभी रिकॉर्ड की गईं, न आधिकारिक रूप से स्वीकार हुईं, लेकिन मंदिर से जुड़े पुराने परिवारों में कई कहानियों का जिक्र आज भी मिलता है। किंवदंती है कि 1930 के दशक में जब मंदिर पर आक्रमण करने वालों के एक गिरोह ने तिजोरी बी का सामान चुराने की कोशिश की तो वे अपने बुरे मिशन में विफल रहे, क्योंकि उनके रास्ते में विशाल और विषैले सांप आ गए। इस बोल्ट बी के डरावने दरवाजे पर सांप की छवि और यक्षी हैं, जो इसे खोलने की कोशिश करने वाले को खतरे का संकेत देते हैं। मान्यता है कि यह दरवाजा किसी नट बोल्ट या कब्जे से नहीं
बल्कि शक्तिशाली नागपाशम मंत्रों या शक्तियों से बंद है, और केवल उच्च क्षमता वाला ऋषि या संत ही गरुड़ मंत्र का उचित तरीके से जाप करके ही इसे खोल सकता है। ऐसी कई और मान्यताएं हैं जो इस कक्ष को और भी रहस्यमयी बना दिए हैं। नंबर 7, दक्षिण अमेरिका की ऊंची पहाड़ियों पर बसा माचू पिच्चू अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन उसके भीतर छिपा एक स्थान ऐसा है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। इस जगह को सूर्य मंदिर के नीचे स्थित रॉयल टूम कहा जाता है, एक ऐसा कक्ष जिसे इंका सभ्यता ने इतने गहरे सम्मान के साथ बनाया कि सदियां बीतने के बाद भी दुनिया उसके भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब विशेषज्ञों ने इस इलाके की संरचना का अध्ययन किया तो पाया कि सूर्य मंदिर के नीचे चट्टान को काटकर एक विशाल कक्ष बनाया गया था। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि यह स्थान किसी शासक या उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व्यक्ति का अंतिम विश्राम स्थल रहा होगा। कक्ष के आसपास पत्थरों की कटाई इतनी सटीक है कि लगता है मानो चट्टान को गर्म चाकू से काटा गया हो। दीवारों की बनावट भी किसी साधारण कमरे जैसी नहीं, इसमें वास्तुकला और आस्था दोनों का मिलन दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसका बंद होना है। आज तक किसी भी आधुनिक टीम को इस कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। पेरू सरकार ने इस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील घोषित कर रखा है, क्योंकि जरा सी खुदाई भी प्राचीन संरचना को नष्ट कर सकती है। नंबर 6, जापान की धरती पर एक ऐसा प्राचीन टीला है जो ऊपर से देखने पर एक विशाल चाबी के छेद जैसा दिखाई देता है। यही है डाइसेन कोफुन, जापान का सबसे बड़ा शाही दफन स्थल। लेकिन इसकी असली रहस्यमयी ताकत उसके भीतर मौजूद मुख्य कक्ष में छिपी है, जहां आज तक कोई भी मनुष्य कदम नहीं रख पाया। यह कक्ष सदियों पुराना है, पर इतना सुरक्षित और बंद कि दुनिया सिर्फ उसका नाम जानती है। अंदर क्या है, यह कोई नहीं जानता। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्थान जापान के एक अत्यंत शक्तिशाली शासक का अंतिम विश्राम स्थल है। कहा जाता है कि इसके अंदर प्राचीन हथियार, अनुष्ठानिक वस्तुएं और शाही चिन्ह मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यह सब अनुमान है, क्योंकि जापान की इंपीरियल हाउसहोल्ड एजेंसी ने इस स्थल को पूरी तरह संरक्षित घोषित कर रखा है। न खुदाई की अनुमति है, न किसी मशीन को गहराई तक भेजने की। कारण बेहद सरल और सम्मानपूर्ण। यह स्थान शाही विरासत का हिस्सा है और इसकी पवित्रता को छूना भी उचित नहीं माना जाता। नंबर 5, मैक्सिको की गर्म धरती पर खड़ा कुकुलकान पिरामिड सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि मायन सभ्यता की गणित, खगोल ज्ञान और रहस्यमयी वास्तुकला का अद्भुत संगम है। लेकिन इस विशाल पिरामिड के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक अनदेखा कक्ष जो आधुनिक तकनीक से तो पहचाना गया, पर खोला अब तक नहीं गया। वैज्ञानिकों ने जब जियो इमेजिंग तकनीक से पिरामिड की परतों को स्कैन किया तो भीतर एक पूरा खाली कक्ष दिखाई दिया, एक ऐसा स्थान जो पिरामिड के मध्य में छिपा हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कक्ष किसी अनुष्ठान, किसी शासक की उपस्थिति या फिर मायन सभ्यता के किसी गहरे राज से जुड़ा हो सकता है। लेकिन यह सब अनुमान है, क्योंकि किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। मैक्सिको की पुरातत्व संस्था ने स्पष्ट किया है कि पिरामिड की संरचना अत्यंत नाजुक है। जरा सी खुदाई भी इसकी स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कक्ष को खोलने का विचार अभी पूरी तरह रोका गया है। न मशीनें इस्तेमाल की जा सकती हैं, न कोई बाहरी उपकरण। बस बाहर से प्राप्त संकेतों के आधार पर ही उसकी मौजूदगी स्वीकार की गई है। नंबर 4, स्फिंक्स। रेगिस्तान की रेत पर खड़ा वो प्राचीन प्रहरी जिसकी आंखें हजारों साल से मिस्र के इतिहास को शांत भाव से देखती आई हैं। लेकिन इस विशाल मूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसके नीचे छिपा है, एक सील्ड रूम जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। यह कक्ष इतना गहरा और पुराना है कि इसकी मौजूदगी का पता भी आधुनिक भूस्कैन तकनीकों से ही चल पाया। जब वैज्ञानिकों ने स्फिंक्स के नीचे की धरती को स्कैन किया तो वहां एक साफ सुथरा खाली स्थान दिखाई दिया, एक पूरी तरह बना हुआ कक्ष, मानो किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया गया हो। लेकिन यह जगह किसी भी तरह की खुदाई के लिए मंजूर नहीं हुई। मिस्र की पुरातत्व संस्था ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की खुदाई या रास्ता खोलना स्फिंक्स की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसे नो एक्सेस जोन घोषित कर दिया गया। इसके बारे में कई विचार हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कक्ष सिर्फ संरचनात्मक संतुलन के लिए बनाया गया था, जबकि कुछ इसे किसी गुप्त अभिलेख या अनुष्ठानिक जगह से जोड़ते हैं। पर सत्य क्या है, यह कोई नहीं जानता। नंबर 3, मिस्र की रेत में दफन। तुतनखामन की समाधि दुनिया की सबसे चर्चित खोजों में से एक मानी जाती है।
लेकिन इस मकबरे का असली रहस्य अभी भी दीवारों के पीछे छिपा है। एक ऐसा साइड चेंबर जिसे किसी ने नहीं खोला। जब विशेषज्ञों ने दीवारों पर लगे रंगों और पैटर्न का अध्ययन किया तो उन्हें अंदर से आने वाली एक अजीब प्रतिध्वनि सुनाई दी। इससे शक हुआ कि दीवार के पीछे कोई और कमरा मौजूद है। बाद में राडार स्कैन किए गए और परिणाम चौंकाने वाले थे। साफ संकेत मिले कि मुख्य कक्ष के पीछे एक सीधा बंद स्थान है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कक्ष किसी रानी या शाही सदस्य का हो सकता है, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक निर्माणात्मक गलियारा मानते हैं। लेकिन आज तक कोई भी इस पर निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मिस्र के अधिकारियों ने इसकी खुदाई रोक दी है। वजह साफ है, तुतनखामन की समाधि बेहद नाजुक है और दीवार को तोड़ने का मतलब पूरे कक्ष को जोखिम में डालना। यही कारण है कि यह कमरा आज भी अपनी खामोशी में बंद है। न कोई दरार, न कोई झलक, बस एक दीवार जो अपने भीतर एक अधूरी कहानी छुपाए बैठी है। नंबर 2, चीन की धरती पर छिपा है एक ऐसा कक्ष जिसे मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक चिन शी हुआंग के लिए बनाया गया था। ऊपर खड़े टेराकोटा आर्मी के हजारों सैनिक जहां उनकी रक्षा का प्रतीक हैं, वहीं उनके नीचे स्थित मुख्य कक्ष आज भी पूरी तरह बंद है। ये वो जगह है जहां सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है, पर उसकी रहस्यमयी गहराइयों को आज तक किसी ने नहीं छुआ। जब पुरातत्वविदों ने इस इलाके का अध्ययन किया तो कई पुराने ग्रंथों में दर्ज विवरण सामने आए। कहा जाता है कि इस कक्ष के भीतर पूरा साम्राज्य मिट्टी और धातु से दोबारा बनाया गया था। नदियों को पारे से भरा गया था ताकि वे जीवन भर के अधिकार और शक्ति का प्रतीक बने। आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों में भी आसपास की मिट्टी में असामान्य मात्रा में पारा पाया गया, जिससे यह संकेत और मजबूत हो गया कि उस कक्ष में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से चीन सरकार ने आज तक इस कक्ष को खोलने की अनुमति नहीं दी। वहां की नाजुक कलाकृतियां, संभावित पारा प्रदूषण और संरचनात्मक खतरा, तीनों ही इसे नो एक्सप्लोरेशन जोन बना देते हैं। नंबर 1, इस पॉइंट पर हम भारत के 2 और गुप्त कक्ष वाले ऐसे स्थानों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके रहस्य आज भी लोगों को चकित करते हैं। एक पश्चिम में एलोरा का कैलाश मंदिर और दूसरा पूर्व में बिहार की सोन भंडार गुफा। दोनों ही जगहों पर ऐसे बंद क्षेत्र मौजूद हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश मंदिर, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, उसके नीचे कुछ ऐसे हिस्सों का संकेत मिलता है जिन्हें आज तक खोला नहीं गया। शोधकर्ताओं को मंदिर के आधार में अघोषित सील्ड लेयर्स दिखाई देती हैं, ऐसे हिस्से जहां तक पहुंचना संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन्हें नो एक्सेस जोन घोषित कर रखा है। कारण स्पष्ट है, मंदिर की नक्काशी इतनी अद्भुत और नाजुक है कि जरा सी खुदाई भी पूरी संरचना को अस्थिर कर सकती है। दूसरी ओर बिहार की सोन भंडार गुफा अपने आप में एक पहेली है। गुफा की दीवारों पर लिखे प्राचीन शिलालेखों के बारे में यह मान्यता है कि वे किसी गुप्त कक्ष का संकेत देते हैं, मानो पत्थरों पर खुदे हुए अक्षर किसी छिपे रहस्य का नक्शा हो। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर का द्वार है जिसे खोलने का प्रयास वर्षों से किया जा रहा है, पर आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। इसकी बनावट इतनी कठोर है कि आधुनिक उपकरण भी इसे हिला नहीं सके। दोनों स्थान एक बात साबित करते हैं, हर रहस्य ताकत से नहीं, समय से खुलता है। कैलाश की चुप्पी और सोन भंडार का बंद द्वार हमें याद दिलाते हैं कि भारत की प्राचीन दुनिया में ऐसे कई सवाल छिपे हैं जिनका उत्तर अभी इतिहास को भी नहीं मिला। नमस्कार, उम्मीद है इस वीडियो से कुछ बेहतर जानने को मिला होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स देकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे और रहस्यमयी वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।